हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, ऐसा है कि आज इस वीडियो लेक्चर में हम जो है सम और एनी का यूज़ सीखेंगे। और ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रीज़न ये है कि सम और एनी से मिलकर बहुत सारे वर्ड बनते हैं जो ग्रामर में यूज़ होते हैं। जैसे सम से बना समबडी, समवन, एनी से बना एनीबडी, एनीवन, और समथिंग, एनीथिंग, और तुम्हारा नथिंग। तो इनसे मतलब ये जो हैं, इनसे जो मिलकर जो वर्ड बनते हैं, इनका यूज़ ग्रामर में बहुत सारा होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इनका जो यूज़ है मैं हालांकि मैं इसमें आपका रजिस्टर पे समझा सकता था, लेकिन मेरे को ये जो वीडियो है ये बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद मैं एक बुक से आपको करवा रहा हूँ। तो वहाँ वो मतलब आप जो है ना, इसका यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ, और ये आपको डिटेल में आना चाहिए। और आप जो है ना इसे 480 रेजोल्यूशन पे देखना प्यारे बच्चों। इस पे जो है ना, इसका जो रेजोल्यूशन है थोड़ा सा ज़्यादा रखना, 480 पर रखना, ताकि आपको साफ दिखे ये। अच्छा, इसमें हम जो है ये जो सम और एनी का यूज़ आपका इसे सीखने से पहले आपको टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में ज़रा बात करनी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ नाउन्स, तो पहले आपको ये आना चाहिए, और आपको नाउन के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें ये सम और एनी जो है ना, इनके मीनिंग पर मत जाना। आप इनके मीनिंग मत देखना कि कुछ मतलब निकलता है, कुछ नहीं मतलब नहीं निकलता है इसका, ये पॉजिटिव में लगता है निगेटिव, अभी नहीं। पहले आप ये देखो इसमें टाइप्स ऑफ नाउन्स के नाउन कितने टाइप की होती हैं, क्योंकि तो इनका यूज़ इसी से रिलेटेड है। ओके, तो देखो इसमें आपका दो टाइप की आपने नाउन होती है हमारे पास, काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। और मेरे को संज्ञा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। संज्ञा हर चीज़ जो है दुनिया में, कोई भी चीज़ अगर आप चारों ओर देखोगे, कुछ भी महसूस करोगे, तो वो आपका क्या है, वो एक संज्ञा है, वो एक नाउन है। वो क्या है, संज्ञा क्या है, मतलब आपका कुछ भी आपने देखा, सामने कैलेंडर है, कुछ भी है, पेन है मेरे हाथ में, मैं खुद हूँ, फ़ोन हैगा, बोर्ड है, ये एवरीथिंग इज़ नाउन। अच्छा, और ईमानदारी, किसी की भावना, और जो है ईमानदारी, धोखेबाजी, लाइट, और मतलब कि प्रकाश, अंधेरा, तो ये सारे के सारे नाउन हैं। तो हमारे पास नाउन को आप कैसे देखो, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तोड़ता है। कोई कॉमन नाउन कहता है, कोई प्रॉपर नाउन में कहता है, मटेरियल नाउन और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन के तौर पे तोड़ दिया उसने, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में घुस जाता है वो। हमें ऐसे करके नहीं देखेंगे, हम देखेंगे काउंटेबल नाउन्स और तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल जिन्हें गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें नहीं गिन सकते, दैट्स ऑल। काउंटेबल नाउन्स जिन्हें गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें नहीं गिन सकते। अच्छा, काउंटेबल नाउन्स में हमारे पास उसमें दो टाइप की नाउन आ जाती हैं, सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स में सिंगुलर नाउन्स हो जाती हैं और प्लूरल नाउन्स हो जाती हैं। काउंटेबल नाउन्स मतलब जिन्हें गिन सकते हैं, और आपका जो जिन्हें गिन सकते हैं वो आपका क्या हो गया, वो आपका एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। तो ये एक है, एक पेन, तो आपके पास सिंगुलर हो गया वो। अब मैंने कहा दो पेन या ज़्यादा पेन, एक से ज़्यादा जब भी हो गया तो प्लूरल हो गया, वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो हमारे पास एक वचन क्या है, सिंगुलर नाउन्स क्या हो गए, जैसे बुक हो गया, बॉय, गर्ल, बैग, स्कूल, कार, एट्सेट्रा इत्यादि। और प्लूरल नाउन्स में क्या आ गया, बुक्स, बॉयज़, गर्ल्स, देखो ना, बुक्स, बॉयज़, गर्ल्स, बैग, स्कूल्स, कार्स, बहुवचन में आ गए। किस में आ गए, एक से ज़्यादा में आ गए। तो आपका ये प्लूरल नाउन्स हो गया। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर रहती है, अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर रहती है। और जैसे मतलब तोलने वाली चीज़ जिसे आप गिन नहीं सकते, जिसे काउंट नहीं कर सकते। आप चावल हो गया, उनको चावल को आप एक एक बीनने के मामले में तो आप उसको बीन सकते हो, लेकिन जब खाने वाली बात आएगी, मम्मी मेरे को थोड़े चावल देना, तो आपका वो सिंगुलर ही माना जाएगा। मेरे को पानी देना थोड़ा सा, तो आपका आप जो है ना वो पानी आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे आप तोलते हो, आप वज़न मापते हो उसका, आप उसे गिनते नहीं हो। तो वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, तीन ईमानदारी, पांच ईमानदारी, ऐसे तो होगा नहीं। तो ये सारे के सारे कुछ जो है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स। और अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर होती है। तो मैं आपको बताऊं, सम और एनी जो हैं, सम और एनी, ठीक है, इनके सब के साथ लग जाते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ भी लग जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लग जाते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये है, लेकिन आपने ध्यान करना है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि सम और एनी दोनों के दोनों ये जो है काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ लग जाएंगे। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ लग जाएंगे, वो उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब वो काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं तो हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आएंगे, कभी सिंगुलर के साथ नहीं आएंगे। आप ये नहीं कहोगे कि सम बॉय, ठीक है, वो एक सेंस में यूज़ होगा, लेकिन मैं अभी इसको आप इस सेंस में, तो हमें से प्लूरल होगा, ये क्या होगा, सम बॉयज़, कुछ लड़के। तो यहाँ पर आपका तो सम और एनी जब भी आएंगे तो क्या आएंगे बच्चे, किस में आएंगे, आपका
सम जो आएंगे तो किसके लिए आएंगे, वो आपका प्लूरल नाउन्स के लिए। किसके लिए, बहुवचन के लिए। सम का मतलब एक मतलब और होता है कि कोई मिस्टर गुप्ता तुमसे कोई मिलने आए थे, तो उस सेंस में मैं अभी नहीं जा रहा, मैं अभी तुम्हारा मात्रा और संख्या के तौर पे हम देख रहे हैं इसे, ठीक है। तो कभी इसका डिटेल में यूज़ ऑफ मतलब जो है बताऊंगा इसके अंदर सम का के कुछ एक्स्ट्रा यूजेस, अभी तो मात्रा वगैरह के लिए। अब देखो जब तुम्हारा जब पहले जब आसान चीज़ें आ जाएंगी तो मुश्किल चीज़ भी हम सीख लेंगे बाद में, एडवांस लेवल वाली, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने वाली बात पता लगी कि सम और एनी कभी भी सिंगुलर नाउन के साथ नहीं आएंगे, ठीक है। सम और एनी सिंगुलर नाउन के साथ नहीं आते, तो किसके साथ आते हैं, तो आपका अगर वो काउंटेबल नाउन के साथ आ रहे हैं तो प्लूरल नाउन्स होगी। क्या होगी, जैसे सम बुक्स, क्या, सम बुक्स, सम पेन्स, सम गर्ल्स, सम बुक्स, सम बॉयज़, एनी बॉयज़, एनी गर्ल्स, सम बैग्स, मतलब सम, ठीक है, तो प्लूरल के साथ। और अगर आएंगे तो अनकाउंटेबल नाउन, जैसे गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दे दो, सम वाटर, कुछ पानी, सम मिल्क, एनी मिल्क, ठीक है, सम ऑनेस्टी, कुछ ईमानदारी, थोड़ी बहुत ईमानदारी, तो यानी कि ऑनेस्टी, ठीक है, इनके साथ आप जो है लगा लोगे अनकाउंटेबल नाउन। तो समझ में आ गया, सम और एनी कहाँ लगेंगे, पहली बात दोनों के साथ लग जाते हैं, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ लग जाते हैं, लेकिन जब भी वो काउंटेबल नाउन्स के साथ लगेंगे तो नाउन क्या होगी, प्लूरल होगी, क्या, प्लूरल होगी, ठीक है। अच्छा, सम और एनी को कुछ टीचर्स जो है ना वो आपका जो है आपका, तो देखो अब यहाँ पर बात करें जरा, मैंने यहाँ भी लिख रखा, मैं तो वहाँ तो देखा ही नहीं मैंने। अच्छा, सम और एनी काउंटेबल प्लूरल नाउन से मतलब आपका कहाँ लगेंगे, काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले के साथ ये, और आपको बता दूं सम और एनी नाउन के साथ भी लग जाते हैं और आपका बिना नाउन के भी लग जाएंगे, मतलब सम और एनी दोनों के दोनों नाउन के साथ भी लग जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि आई हैव गॉट सम मनी, ठीक है ना, आई हैव गॉट सम मनी, आई हैव गॉट सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, सम मनी, ठीक है ना। सम वाटर कह दूँ, दैट्स ऑल, सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है, पानी की किल्लत वगैरह जैसे हो रही है तो उस टाइम पर हम कह रहे हैं आई हैव गॉट सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। तो देख रहे हो ना, सम का आ रहा है नाउन के पहले आ रहा है, नाउन के साथ आ रहा है, नाउन के साथ आ रहा है। आई हैव गॉट सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। कहते हैं हैव यू गॉट, अगर आपने फ्रेंड से पूछे हैव यू, जैसे आपने कहा कि भाई मेरे को कुछ पानी की ज़रूरत है, आई नीड सम, मुझे कुछ, आई नीड सम मिल्क, मेरे को कुछ दूध की ज़रूरत है यार चाय बनाने के लिए। हैव यू गॉट, अपने आपने दोस्तों, हैव यू गॉट एनी, तेरे पे कुछ पड़ा है क्या। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपने एनी का इस्तेमाल बिना नाउन के करा है, तो ये जो सम और एनी है नाउन के साथ भी लग जाते हैं, बिना नाउन के भी लग जाते हैं, ओके। इसके बाद जो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद जो आपका वीडियोस बनाऊंगा मैं एक्चुअली क्या है, रेमंड मर्फी की बुक पढ़ा रहा हूँ, ये वाली मैं रेमंड मर्फी की बुक पढ़ा रहा हूँ, ये जो है ना आपका रेमंड मर्फी की बुक पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें मेरे को बहुत सारे चैप्टर्स करवाने हैं इसके, ये यूनिट करवानी है, तो इसको करने के बाद, इनको करने के बाद ये समझ में आने लग जाएंगे, ये जो है ना, ओके। तो हमारा जो इसके अंदर देखें, इसके अंदर ये हमारा तो सम और एनी कहाँ लग जाते हैं, काउंटेबल प्लूरल नाउन्स, काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ, अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ। काउंटेबल प्लूरल नाउन्स मतलब इनके साथ सम बॉय, सम गर्ल्स, सम बैग, सम स्कूल्स, एनी कार्स, ऐसे करके। तो जब भी लगेगा तो बहुवचन में, सम बुक्स, बुक नहीं लगेगा, ओके, सम बॉयज़, सम गर्ल्स, एनी बुक्स, एनी बॉयज़, एनी गर्ल्स, बहुवचन में लगेगा काउंटेबल प्लूरल नाउन्स। और ये और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही लग जाता है, जैसे सम वाटर, सम मिल्क, सम ऑनेस्टी, एनी ऑनेस्टी, ओके। सम विद, अच्छा सम कहाँ लगेगा, ध्यान रखना, ये आप चार्ट ही इसमें से याद रख लें। सम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा, ऑफर में लगेगा, या फिर जब आप किसी चीज़ें मांगोगे तब आपका लगेगा। मीनिंग के हिसाब से मत देखना, आपको मीनिंग देखो, मैं अभी बताऊँगा इसमें। तो कहाँ लगेगा सम का प्रयोग, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगेगा, या फिर आपको जब किसी से आप पूछ रहे हो तो खाओगे नहीं खाओगे भाई, ये चाय पियोगे क्या आप, तो ऑफर जब आप कर रहे होते किसी को, कुछ आप खाने पीने की चीज़ पूछ रहे होते हो, या फिर आस्किंग फॉर थिंग्स, खुद आप चीज़ मांगते हो, तब इसका इस्तेमाल होता है। एनी का यूज हुआ नेगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चंस में होगा, अभी बता रहा हूँ एग्जांपल करके करवाता हूँ। एनी का यूज हुआ नेगेटिव सेंटेंस में होगा या फिर क्वेश्चंस में होगा। सम और एनी नाउन के साथ भी लग जाएंगे, बिना नाउन के भी लग जाएंगे। तो आप जो है ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर, अब एक एक करके मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि मैं तसल्ली से बता रहा हूँ मैं इसमें, ओके। हाँ, तो देखो इसमें आपका, अब हम बात करें इसके अंदर अनकाउंटेबल प्रोनाउन, जैसे सम बॉयज़, ठीक है, सम बॉयज़,
सम बॉयज़, सम गर्ल्स। तो आप देख रहे हो ये जब आपका लगेगा तो किस लिए जो काउंटेबल प्लूरल नाउन्स देख रहे हो, बॉयज़ काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है, बहुवचन में इससे पहले लगा है। ऐसे एनी गर्ल्स, ऐसे करके एनी बैग्स, क्या एनी बैग्स, ओके। तो आपका कहाँ लगेगा इसमें, ये देखो ये आपका, ये भी आपका प्लूरल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है आपका, ठीक है, बहुवचन संज्ञा है, इससे पहले आपने लगा है, ठीक है। अच्छा अब हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लग जाता है सम वाटर, क्या सम वाटर, दैट्स ऑल, सम वाटर, सम मिल्क, सम ऑनेस्टी वगैरह वगैरह आपका इसमें आपका लग जाएगा ये। अच्छा अब जो है, अब मैं सम का यूज़ ना आपको एक एग्जांपल करके थोड़ा सा बता दूं इसमें, सम का एग्जांपल। देखो पहली बात तो पॉजिटिव सेंटेंस में लगेगा, किस में लगेगा, पॉजिटिव सेंटेंस में। आई हैव, ठीक है ना, आई हैव गॉट सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव गॉट सम बुक्स, तो यहाँ पर सम लगा है, ठीक है। यहाँ लिख दूँ तो आपको थोड़ा सा रहेगा सम बुक्स में, यहाँ छोटा छोटा लिखूँ, आई हैव गॉट सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें पड़ी हैं, सम बुक्स, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में आ गया, ही हैज़ गॉट, अनकाउंट देखो, ही हैज़ गॉट, उसके पास है सम वाटर, उसके पास कुछ पानी पड़ा है, ले ले, मतलब जैसे ही हैज़ गॉट सम वाटर, उसके पास कुछ पानी है, तो देखो ये आपका, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है। ऑफर में जब आप किसी को कुछ खाने की चीज़ें पूछ रहे हो तो डू यू वांट सम वाटर, ठीक है ना, डू यू वांट सम वाटर, कुछ पानी चाहिए तुमको, वुड यू लाइक सम वाटर, ठीक है, वुड यू लाइक सम वाटर, सम, ये मेरा ना बोर्ड बहुत स्लिपरी है, सम वाटर, वुड यू लाइक सम वाटर, कुछ पानी पियोगे क्या, कुछ पानी चाहिए तुम्हें, वुड यू लाइक सम वाटर, कुछ पानी चाहिए। तो देख रहे हो आप यहाँ पर जब आप किसी को, क्योंकि अंग्रेज जब ऑफर वाली बात करते हैं, किसी को कुछ खाने पीने की चीज़ पूछते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं आपका क्वेश्चन फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जब भी ना पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम मिल्क, तो आप जो है पूछ रहे हैं सामने वाले से, भाई लोगे, आप उसे देने की कह रहे हो, आप ऑफ़र कर रहे हो उसे, ठीक है। अच्छा जब आपको कोई चीज़ मांगनी होती है तब भी आप जो है ना, जब सामने वाले से आप चीज़ मांगते हो तो आपको उम्मीद होती है बंदा दे देगा, तभी तो आप मांगते हो उससे, ठीक है ना। तो आप इसमें आप तब का, जैसे आपने कहा भाई यार अपने दोस्त से आप कहते हैं यार डू यू हैव सम वाटर, ठीक है ना, हैव यू गॉट, मतलब हैव यू गॉट, क्या आपके पास है, हैव यू गॉट सम वाटर, हैव यू गॉट सम वाटर, कुछ पानी पड़ा तेरे पास, हैव यू गॉट सम वाटर, तो आप उससे मांग रहे हैं, कैन आई हैव सम वाटर, या फिर जब आप कैन आई हैव सम वाटर, कुछ पानी मिलेगा मेरे को, कैन आई हैव सम वाटर, मेरे को कुछ पानी मिलेगा। तो आप देख रहे हो, आप किसी जब कोई चीज़ मांग रहे होते तो आप सीधी सी बात, आप पॉजिटिव वे में तो मांगोगे, आपको उम्मीद होती है कुछ मिल जाएगा, तब इसलिए आप यहाँ पर जब चीज़ें मांगते हैं तब भी आप सम का इस्तेमाल करते हैं। हैव, ठीक है, कैन आई हैव सम वाटर, मेरे को कुछ पानी मिलेगा, हैव यू गॉट सम वाटर, क्या आपके पास कुछ पानी पड़ा है। तो यहाँ पर आप जो है आपको उम्मीद होती है कि उस बंदे के पास, सामने वाले के पास पड़ा होगा वो सामान, ओके। अच्छा तो सम हैव यू गॉट सम वाटर, आपके पास कुछ पानी है, तो कुछ मतलब हिंदी में मत लिखना, हैव यू गॉट सम वाटर, कुछ पानी में नहीं पड़ा आपके पास, कैन आई हैव सम वाटर, मेरे को कुछ पानी मिलेगा। तो आपका जो है डू यू हैव, जैसे आपने कहा डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव, कहते डू, ये नहीं कि डू यू हैव सम एक्स्ट्रा पेन्स, तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पेन पड़े, डू हैव सम एक्स्ट्रा पेन्स, डू हैव सम एक्स्ट्रा पेन्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पर तो यहाँ पर आपने देखा कि इसके अंदर जो है, जब आप क्वेश्चन में भी आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको उम्मीद है कि उसके पास होगा, क्योंकि आप मांगना चाहते हैं उससे, इसलिए सम का प्रयोग करा आपने, ठीक है।
तो विद अफर्मेटिव सेंटेंस भी तो हो ही जाता है। हमने देख लिया, जब किसी को चीज़ खानी चाहिए चीज़ पूछ रहे होते तब भी हो जाता है कि भैया खाएगा, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, कुछ कुछ खाओगे, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, कुछ खाओगे, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम टी, ठीक है। आज आस्किंग फॉर थिंग, जब आपको खुद चीज़ मांगनी होती है तब आप सम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नेगेटिव और क्वेश्चंस में वो नॉर्मल वाले जो होते हैं, तो आप जो है, ठीक है ना, जब आप जो है क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे होते हैं तब आप एनी का प्रयोग करते हैं नेगेटिव में या फिर क्वेश्चंस में। जैसे, और मतलब जब नेगेटिव में होता है तो उसका मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आई डोंट हैव एनी मनी, आई हैवंट गॉट एनी मनी, आई हैवंट गॉट एनी मनी, आई हैवंट गॉट एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसे वैसे नहीं है। तो मतलब आई हैवंट गॉट एनी मनी, आई हैवंट गॉट एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी क्या मतलब निकल रहा, कुछ मतलब नहीं निकल रहा। आई हैवंट गॉट एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ओके, जैसे, लेकिन आप जब किसी से पूछो भाई तेरे पास कुछ पैसे पड़े, तो वहाँ पर सम लगेगा। डू यू हैव सम वाटर, क्या डू यू हैव सम मनी, तो आपको उम्मीद होती है कि उसके पास, ठीक है, डू हैव सम मनी, कि आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं, तो आप इस सम का प्रयोग, क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन आपको ये उम्मीद है कि उसके पास होंगे और आपको मिल जाएंगे। तो डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी मनी, वहाँ पर आप ये सोच रहे हैं बंदे के पास है ही नहीं पैसे। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा खिचड़ी मत पकाना। लेकिन मतलब जब किसी से कुछ पूछना होगा भाई आपके तरफ कुछ पैसे पड़े नहीं पड़े, तो आप सम का इस्तेमाल करना। लेकिन आप कहीं पर कोई चीज़ पड़ी है, जैसे फ्रिज में कुछ चीज़ पड़ी है, कहते हैं इज़ देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज, इन द, देख रहे हो, इज देयर एनी, तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर किसी चीज़ में, मतलब कोई जैसे फ्रिज वगैरह में एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फ्रिज में कोई दूध पड़ा है क्या, तो वहाँ पर फिर एनी लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, एनी। लेकिन किसी के पास कोई चीज़ है, किसी के पास चीज़ है और आपको उम्मीद है कि आप लेने के पर्पज़ से पूछ रहे हैं, तो आप सम लगाओगे क्वेश्चन में भी। बस आपको इतना बात ध्यान रखना। और ये तो अभी शुरुआत है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत आगे बढ़ना है आपने, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। इज़ देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज, क्या फ्रिज में कुछ दूध पड़ा है। और ये सम और एनी जो है ना आपका, अभी मैं रेमन फ्री की बुक करवा रहा हूँ आपको, रेमन फ्री की बुक करवा रहा हूँ आपको, और आपको जो है बहुत जो है, क्योंकि ये मैं आपको पहले करवा करके फिर आपको सारी यूनिट समझ में आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें आप जो नाउन के बगैर भी लग जाता है, बिना नाउन के भी लग जाता है ये, ठीक है। ये आपका नाउन और तुम्हारा जो है, अब इसमें बताऊँगा, देखो जैसे डू यू हैव सम मनी, ठीक है ना, डू यू हैव, जैसे आपने कहा आई हैव गॉट सम मनी, मैं अभी आई हैव गॉट सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन पड़े हैं, ठीक है ना, आई हैव गॉट सम पेन्स। तो ये देखो नाउन के साथ लग गया, नाउन से पहले आ रहा, नाउन से पहले, ठीक है ना। हैव यू गॉट एनी, हैव यू गॉट एनी, तेरे पास कुछ पड़े हैं क्या, हैव यू गॉट एनी, हैव यू गॉट एनी, ठीक है ना। तो आप पेन की बात हो रही है, पेन वेन चाहिए यार, हैव यू गॉट एनी, तेरे पास कुछ पड़े हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है ठीक है, तो मतलब एनी आपने लगा दी बिना नाउन के, सम भी बिना नाउन के लग जाएगा। जैसे पेन के पास पेन चाहिए यार, आई हैव गॉट सम, आप पेन की बात हो रही है आपके दोस्तों में, यार पेन चाहिए, कुछ 2-4 पेन चाहिए यार, ये स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, तो आप कह रहे हैं आई हैव गॉट सम, क्या आई हैव गॉट सम, हाँ मेरे पास कुछ पड़े हैं। तो ये बिना नाउन के आ गया। तो यहाँ पर आप जो है सम और एनी बिना नाउन के भी लग जाते, नाउन के साथ भी लग जाते हैं और बिना नाउन के भी लग जाते हैं, बस ध्यान करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है अब रेमनफ्री की यूनिट करेंगे, वो अपना आप ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, सम और एनी जब नाउन के साथ आते हैं इनको डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, सम और एनी जब डिटर्मिनेंट्स बोलो या फिर आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स बोलो, जब संख्या बताएगा तो क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है। और जब मात्रा आगे लगाएगा तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ध्यान रहेगा। सम और एनी जब नाउन के साथ आते हैं तो क्या बोलते हैं, इनको डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, क्योंकि वो मात्रा और संख्या को बांध देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, इनको डिटर्मिनेंट्स बोल रहे हैं इनको, ठीक है। जब दोबारा बोल रहा हूँ, सम और एनी जब नाउन के साथ आते हैं, नाउन के से पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स। और अगर वो किसी संख्या को बता रहे होंगे तो क्या बोलते हैं, ऐसे जब नाउन से पहले आकर के, नाउन से पहले आकर के, जैसे मैंने कहा
सम पेन्स। तो ये यहाँ पर जो है ना, ये सम जो है वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स हो गया, क्योंकि संख्या को बता रहा है ये। और अगर ये तुम्हारा जैसे आपने कहा, और अगर किसी मात्रा को बता रहे होंगे तो ये आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे सम वाटर, एनी वाटर, तो वहाँ पर क्या आएंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं, मात्रा बताने वाले नाउन से पहले आएंगे। जैसे आपने कहा सम वाटर, क्या कहा, सम वाटर, कुछ पानी, कुछ पानी। तो यहाँ पर सम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आ रहा है, ठीक है। और इनको ग्रामर में इनको सम और एनी को अगर ये नाउन के साथ नहीं आ रहे हैं, नाउन के साथ अगर नहीं आ रहे हैं तो ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। और प्रोनाउन में क्या बोलते हैं इनको, इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं इनको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इनको, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अगर ये नाउन के साथ, जैसे मैंने कहा ये अकेला आ रहा है यहाँ पर, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाएगा यहाँ पर। ये बस आपने इतना गौर करना है, बाकी की तो खिचड़ी पकती रहेगी। और अभी तो ठीक है, बहुत सारे करने हैं इसके अंदर। तो मैं सोच रहा था कैसे करूँ, कैसे करवाऊँ, लेकिन ठीक है, जो शुरुआत तो हो, आपको समझ में तो आए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बस करते हैं ज़रा, ओके। तो आप जो है इसको पढ़ना, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर ना लगे तो कोई वाली बात नहीं भाई। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा जैसे मेरे को अच्छा लगता है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। और मैं पूरी बुक ख़त्म करवा रहा हूँ, रेमंड मर्फी जो है ग्रामर है, पूरी बुक ख़त्म करवा रहा हूँ। मैं रेमंड मर्फी की बुक ख़त्म करवा रहा हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं इस किताब को पूरे घर घर के अंदर जो है बच्चों को समझ में आ जाए यह किताब। मैं मेरी आत्मा को संतुष्ट रहेगी, दूसरे टीचर की तरह नहीं हूँ कि वो जो इधर से उठाया उधर से उठाते, उधर से कर दिया, उधर से कर दिया, उधर से पढ़ा दिया, ठीक है, वो करके मैं ऐसे नहीं करना चाहता। बस मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो आप ये किताब पढ़ लेना, पढ़ो इसे, और बस एंजॉय करो, माँ बाप की बात मानो, पढ़ो लिखो, और अपने देश की सेवा करनी है पढ़ लिख करके। अपनी मातृभाषा को भूलना नहीं है, हिंदी को, ठीक है, बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। हम तो इंग्लिश इसलिए सीख रहे हैं ताकि अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, हिंदी भाषा को पूरी दुनिया तक फैला सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।